मार का सारे कपड़े धोवण वाली मशीन दा पट्टा त्रुट गए त्रुटा करे इहो ये लहमणा पोसी खोल लहना नाली पहले बत्रिया ने हैक का है खाम खा ऐसे ही सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया है। देखे मैं सफाई कर रही थी, सारा सामान भी उल्टम पलटम हुआ पड़ा है। 1.5 घंटा पूरा बहस की है मैंने। कितनी बार कहा कि एहतियात से चलाया करो बाइक को। हमें मैडा का जोर गया नहीं मशीन वाले आके पेच का से हो चावा थोड़ी में वो चावण गया उधर ही एक सारी लगी पिछों तो उतना रोण पे के मेरी कार 3 लाख रुपए सारी कार है सारी कितनी दफा बनी कार अपनी मसाद वाली असा करानी होगी तो मैं को गोल छुटे जो बनवा दे मैं कहता मैं मस्त्रे गोल ही दिया मैं कि पेच का मोटरसाइकिल खड़ी वंजी तो टूट दे देवा मैं के वाह तेरी कमाल है मैं के तू जो पे मैं वाला तय पूछे मेरी क्या था मैं के बेली में हाल तू वाला आप उन्हें गाल की थी गाल की थी जबान निडा भी किवें परले चले दे पहने ने जरूरत किवें थे ये सारे दरवाजे दे उते आते सारा तमाशा बड़े दे पहन ये सर दे गानी पे बेली लगी खड़ी है मोटरसाइकिल मैं को शीशा पवा दे अच्छा ज्यादा तकरीर ना करता कर जितना चंगे वदे नी मुआशरे च मार दे उथा इंजे गाटे लगण वाले भूखे वदे होंदे जेरे खाम का गाटे लगण चाहंदे हुन ए ते अल्लाह दा शुक्र अदा करना खाम का में गाटे लगदे पैन असा 15 ते कॉल मरे नु ते ये करे नु ते वो करे नु 15 ते कॉल करते सारे तो पर्चा करवा देवे ना एहतियात की थी कर नेक्स्ट नहीं तो तय कोई मैं जुतिया मरे सा। सुबह जैसे ही उठे तो जीशान की वीडियो मैंने स्टार्ट की और हमारी कपड़े धोने वाली मशीन का जो है बेल्ट टूट गया था। मैंने सोचा कि इसको बनवा के रख लेती हूँ, बच्चों का घर है 2-3 दिन बाद तो कपड़े जुड़ जाते हैं धोने वाले। लिहाजा मैंने जीशान को कहा कि बेटा जैसे ही आप उठो ना तो मिस्त्री को ले आना, हम अपनी मशीन का जो है बेल्ट बनवा लेंगे। तो जैसे ही हमने बेल्ट चेक किया तो बेल्ट उतार कर जीशान गया मिस्त्री के पास, तो मिस्त्री दोबारा जीशान के साथ आ गया। मशीन क्योंकि हमारे घर थी तो इसको बनाने के लिए मिस्त्री ने कहा कि कुछ सामान जो है मेरी दुकान से ले आओ जिसकी जो है ना मशीन को बनाने में ज़रूरत है, हथौड़ा और कोई पेचकस वगैरह। जीशान दोबारा मिस्त्री को हमारे घर छोड़कर वो सामान उसकी दुकान से लाने गया। जैसे ही जीशान कहता है कि मैं दुकान से मिस्त्री का सामान उठाकर पीछे की तरफ मुड़ा तो एक खटारा मॉडल मेहरान खड़ी थी। ऐसे लोग माजरत के साथ ऐसे लोग जो है ना शहर में निकलते ही इसीलिए हैं कि चट्टी दलाली कर सके, किसी के गले लगकर उनसे कुछ पैसे वसूल कर सकें। जीशान की गलती होती तो यकीन करें मैं खुद माजरत भी मांगती, माफ़ी मांग के हाथ जोड़ के जितना भी उनका हक बनता उनको देती। जहाँ पर इंसान की गलती ना हो और उसे खाम खा जलील करने के लिए वो लोग दरवाजे पर आकर उसका तमाशा बनाएं तो फिर उनको ये नहीं पता था कि वो लोग टक्कर किसके साथ लेने जा रहे हैं, जनूबी पंजाब की शेरनी के साथ। तो प्यारी बहनों आज मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि अगर आप लोग थोड़ी सी भी किसी के नीचे दबने की कोशिश करेंगे तो अगला आपको कुचल डालेगा। सो प्यारे बहन भाई जीशान कहता है ऐसे हल्का सा टच हुआ मेरा बाइक उस बंदे की मेहरान के साथ। मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रही हूँ ये उसकी मेहरान जब आई मेरे दरवाजे पे तो ये तस्वीर मैंने निकाल ली कि अगर खाम का ये बंदा ज्यादा मामले को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो फिर जहां तक ये चलेगा मैं इसके साथ जाऊंगी। तो देख सकती हैं आपको कहीं से भी इसका कोई ज्यादा नुकसान लग रहा है, अगर ज्यादा नुकसान होता तो मैं जरूर भरपाई करती। जब जहाँ पे गलती इतनी बड़ी नहीं है और तमाशा इतना ज्यादा हो रहा हो तो फिर इस बंदे को दिखाना जरूरी हो गया था कि ये खाम का जब गले पड़ने आ गया है तो फिर इसको ऐसे जूते पड़ेंगे कि ये याद रखेगा। तो देख सकती हैं कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, ऐसे हल्का सा महसूस हो रहा है कि गाड़ी को थोड़ा सा टच हुआ और गाड़ी सिर्फ अंदर की तरफ ऐसे महसूस हो रही थी। गाड़ी को अगर अंदर की तरफ बैठकर ऐसे जोर से मतलब थप्पड़ भी मारा जाता तो ये हल्का सा टच फिर सीधा बाहर की तरफ आ जाता। ना ही गाड़ी को कोई नुकसान हुआ, ना ही गाड़ी के ऊपर कोई डेंट आया, ना ही गाड़ी का पेंट जरा सा भी खराब हुआ। इस बंदे ने मेरे बेटे के गिरबान से पकड़ लिया कि तुमने मेरी गाड़ी को जो है ना मतलब बाइक मारी है, यहाँ पे तुम पैसे रखोगे तभी तुम्हें जाने दूंगा। जीशान ने कहा भाई मेरे घर मिस्त्री खड़ा है, आप खाम का क्यों मामले को आगे बढ़ा रहे हैं जबकि आपकी गाड़ी का कोई नुकसान भी नहीं हुआ। तो कहने लगा अम्मी उसने बाइक की चाबी निकाल ली कि पैसे घर से लेके आओगे मुझे दोगे मेरी मेहरान को ठीक करवाने के लिए तो तुम्हें बाइक तुम्हारी मिलेगी। कहने लगा मैंने उसको कहा कि आप मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मैं आपको घर से पैसे उठा कर देता हूँ अगर आपका वाकई नुकसान हुआ है तो। जीशान कहता है उसने मेहरान मोड़ ली। 2 बंदे थे, एक कोई कोट छुटे का राना था, एक जो है ना ये कहता था मैं हजाना हूँ ज़ात का। मुझे नहीं पता ये कौन हजाना है, कहाँ का है। मेरा इस इलाके में रहने का सिर्फ ये मकसद है कि मैं अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ अपने बच्चों के साथ, मैं किसी को नहीं छेड़ती, मुझे कोई ना छेड़े। दोनों आदमी मेरे दरवाजे पर आ गए। जीशान घबराया हुआ जब अंदर आया तो कहने लगा अम्मी है नहीं गाड़ी का कोई नुकसान नहीं हुआ है। बंदा झगड़ा करने लग गया, मेरी गाड़ी की मतलब मेरी बाइक की चाबी निकाल ली और अभी ये घर तक आ गए हैं मेरे साथ, कहते हैं कि पैसे दोगे ठीक वरना झगड़ा करेंगे। मैंने कहा आप मिस्त्री के साथ ठहरो, मैं बाहर जाके खुद उनसे बात करती हूँ। जब मैं बाहर गई दोनों आदमियों को मैंने सलाम किया, उसके बाद मैंने कहा हाँ भाई क्या मसला है।
कहने लगा बीबी आपके जो है ना क्या लगता है ये बच्चा? मैंने कहा मेरा बेटा है। कहने लगे इसने हमारी गाड़ी का नुकसान कर दिया। मैंने कहा दिखाएं क्या नुकसान है? एक बार मैं फिर स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, ये उनका नुकसान हुआ था प्यारे बहन भाइयों। तो कहने लगा इसके बदले हमें जो है ना या आप मिस्त्री के पास चलकर हमें गाड़ी बनवा दें या हमें पैसे चाहिए इसके बनवाने के लिए। मैंने कहा अच्छा आप लोगों को पैसे चाहिए, अगर आपका नुकसान ही इतना नहीं हुआ तो पैसे किस बात के भाई? आप लोग क्यों खामखा हमारे दरवाजे पर आकर हमारा और अपना तमाशा बना रहे हैं? कहने लगा कि जो है ना इज्जत के साथ पैसे दोगे ठीक, वरना मैं 15 पे कॉल करता हूँ। मैंने कहा आप क्या 15 पे मेरे प्यारे भाई कॉल करेंगे? 15 पे मैं खुद कॉल करती हूँ कि जब मामला इतना है ही नहीं तो उसको क्यों बढ़ाया जा रहा है? मेरे शौहर की भी आपको पता है गाड़ी थी 2 से 3 बार। एक बार एक रिक्शे वाले ने हमारी फ्रंट का बम्पर तोड़ दिया, गाड़ी का बम्पर पे 20 से 25 हज़ार लगे। आपको पता है उसकी गाड़ी ग्रैंडी थी, नई गाड़ी थी हमारी, तो बम्पर जब तोड़ दिया तो हमने भी रिक्शे वाले को अजराए अल्लाह छोड़ दिया कि कोई नहीं बेचारा गरीब है। एक बार मैं खुद गाड़ी ड्राइव करके कहीं जा रही थी, मैंने मतलब जैसे जंप आते हैं, मैं जंप पे गाड़ी मैंने स्लो की, जंप से आहिस्ता से क्रॉस करने के लिए पीछे से बाइक वाले ने गाड़ी को आके मार दिया और अच्छा खासा मारा, पीछे अच्छा खासा नुकसान हो गया हमारी गाड़ी का और वो उल्टा हमारे ही गले पड़ने लग गया। फिर मैंने भी उसको छोड़ दिया, दफ़ा करें बहस का कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान जो लिखा होता है वो नसीब में होता है। सो मैंने उसको कहा भाई अगर 15 पे काली करनी है आप भी करो मैं भी करती हूँ, देखते हैं जो पुलिस वाले आते हैं जो मेरे ऊपर FIR होती है उस FIR के ऊपर जो भी जायज़ होगा मैं आपको दूंगी, वरना नहीं। कहने लगे ये कोई तरीका बनता है? तुम होती कौन हो इस तरह से बात करने वाली? तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं बड़ा हजाना हूँ, मैं अपने फलां बंदे को बुला लूंगा, फलां को कॉल करो, ये फलां को कॉल करो। मैंने कहा बात अगर धमकी पर आ रही है तो तुम 400 बंदे को भी बुला लो ना, तो मैं अकेली खड़ी हूँ ना, मेरा कोई है ना मैं किसी को कॉल करके बुलाऊंगी। तुम बुलाओ जिनको तुम बुलाना चाहते हो। ये तुम धमकी किसको दे रहे हो? तुम समझते हो कि एक अकेली औरत है या 15 की कॉल से या ये धमकी से डर जाएगी? मैं डरने वाली औरत नहीं हूँ, तुम मुझे अच्छे तरीके से जानते नहीं हो। अगर तुम मुझे जानते होते ना, अगर तुम्हारी गाड़ी का नुकसान भी हो गया होता तब भी तुम मेरे दरवाजे पर आते हुए 100 बार सोचते। तो आगे से प्यारे बहन भाइयों जब उसने मुझे धमकियां दी तो फिर मैंने भी मोबाइल निकाल लिया। मैंने कहा चलो ठीक है मैं भी 15 पे कॉल करती हूँ। जब बात उन्होंने देखा कि ये औरत तो दबने वाली नहीं है, ये डरने वाली नहीं है, फिर वो जो उसके साथ राना आया हुआ था कोट छुटे का, उस राने ने मुझे यही कहा बाजी छोड़े रफा दफा करे। मैंने कहा रफा दफा करने वाली बात होती तो आप मेरे दरवाजे तक ना आते। अगर दरवाजे तक आ गए थे, मैंने देख लिया था, मैंने आपको कह भी दिया था कि भाई इतना मामला नहीं है जितना आप बढ़ा रहे हैं, तो फिर आपने मुझे धमकियां क्यों दी कि हम इतने बंदे बुला लेंगे, हम फलां बंदा बुला लेंगे, फलां बुला लेंगे, पुलिस को बुला लेंगे। अब जिसको बुलाना है बुलाओ ना, अब मातरत की तो बात ही नहीं है, दूध का दूध और पानी का पानी यही करके जाना आप लोग। चले जी फिर बैठे मेहरान में और भाग गए। तो इस तरह से लोग होते हैं प्यारे बहन भाइयों कि किसी को ब्लैकमेल करके उससे पैसे बटोरने की कोशिश की जाती है। अगर आपके साथ भी कहीं पर ये वाकया पेश आ जाए तो लिहाजा आप लोग अगर उनकी कोई भी चीज़ आपसे नुकसान हो गया हो, अगर वाकई नुकसान हो तो उसकी भरपाई करें। अगर एवं ही खाम का कोई गले लगने वाला है ना तो उसको गले लगने से बेहतर है कि उसको सीधा मुंह पे थप्पड़ मार के उसको उसकी औकात दिखाएं। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद यही था। बेचारा ज़ीशान को मैंने अच्छा खासा डांटा तो वो तो यकीन करे अभी घर से चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया, बच्चा है थोड़ी देर बाद घर लौट आएगा, साफ ज़ाहिर उसको भी डांटना ज़रूरी है। अगर हम आज अपने बच्चों की पारसाई करेंगे तो कल को बच्चे और बड़ी गलती करेंगे। मैंने ज़ीशान को भी डांटा कि अगर आप थोड़ी सी एहतियात बरतते तो वो गैर आदमी हमारे दरवाजे तक आके मुझसे बदतमीज़ी करने की कोशिश ना करते। लिहाजा मैंने अपने बच्चे की भी गलती मानी है कि थोड़ी बहुत उसकी गलती है, ले ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि गाड़ी उनकी का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, वरना हम आपको पता है सिर्फ एक यूट्यूब चैनल के ज़रिए एक खातून अपना घर चला रही है तो ऐसे चट्टी दलाल मर्दों को क्या चट्टी देती।